तो हमने कल क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था सैम्पल पेपर बेसिक का। अब हमको क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन बी से स्टार्ट करना है। तो आपका एपी का क्वेश्चन है, इन एपी हैज़ 5, 8, 11 हैज़ 40 टर्म्स। तो ए क्या हो गया 5, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 8 - 5 या 11 - 8 आपने किया 3। नंबर ऑफ टर्म्स क्या दे रखी है 40। बोल रहा है फाइंड द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कौन सी हुई 40th टर्म। तो आपसे पहले A40 पूछा है। A40 क्या होगा A + 39D। A is 5 and 39 times D is 3। तो 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 ज़ा 27, बचेगा 2, 3 3 ज़ा 9 और 2 11 प्लस 5 वैल्यू आ गई 122, है ना। 117 + 5 122 हमारी क्या हो गई 40th टर्म। अब हमसे पूछा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स। लास्ट 10 टर्म्स का सम पूछा है। तो लास्ट 10 टर्म्स कौन सी हुई 40 से लेकर, हाँ अब आपको ये पता होना चाहिए कि 40 से लेकर के 31 से लेकर के 40 तक में देयर आर 10 टर्म्स। क्योंकि 30 माइनस करोगे 31 से 40 काउंट करेंगे तो हम 40 में से 31 का प्रेडिसेसर 30 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। अब 30 to 40 ले लोगे तो वो 11 टर्म्स का सम हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको निकालना है A31 से प्लस A32 करते करते A40 तक। दिस आर द लास्ट 10 टर्म्स। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम A31 निकाल लें। नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता है 10 टर्म्स का सम। तो A31 क्या हुआ A + 30D। A आपका 5 है और D हमारा 3 है। तो 33 ज़ा क्या हो गया 90, 90 में 5 ऐड किया, 31st टर्म 95 है, 40th टर्म 122 है। अब हम इसका सम निकालें तो हम फॉर्मूला लगा लें Sn = n/2 Sn = n/2 A + An। तो हमें लास्ट 10 टर्म्स का सम चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 10 है, फर्स्ट टर्म उस केस में 95 है और लास्ट टर्म आपकी क्या है 122। यहाँ पर आएगा A31 से A40 का सम। तो बेटा 2 और 10 कैंसिल होके क्या हो गया 5। तो बाहर हो गया 5, इन दोनों को ऐड किया 5 और 2 7, 9 और 12 21, मल्टीप्लाई कर लें 17 5 ज़ा 85, 5 2 ज़ा 10, आंसर आया 1085। एक तरीका ये है। अच्छा, ये सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन भी हैं। ये रहा फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म निकाली, 31st टर्म निकाली, सम निकाला, यही वाला फॉर्मूला। अच्छा, यदि आपको ये क्लिक नहीं करता तो आप क्या करते, तो आपके पास एक ऑप्शन ये था कि आप 30 तक सम का सम निकालो टर्म तक का और 40 तक का सम निकालो और आपस में माइनस कर दो। हम ये भी कर सकते थे कि हम A से A30 का सम निकालते, हम A से लेकर A30 तक का सम निकालते 30/2 30 टर्म्स। तो हमारा शुरू की 30 टर्म्स का सम हमें पता चल जाता और हम A से लेकर A40 तक का सम निकालते पूरी एपी का 40/2 करके, और इन दोनों का जो वैल्यू आएगी उसको आपस में माइनस कर दें। मतलब हमने इसमें फर्स्ट से लेके 40 तक टर्म्स का सम निकाला और फर्स्ट से लेके 30 टर्म्स का। तो 40 टर्म में से 30 टर्म माइनस हो गई तो जो बचेंगी, जो डिफरेंस है, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, क्योंकि वो शुरू की 30 टर्म्स दोनों में कॉमन है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, मैं इस तरह से भी बता देती हूँ। इस केस में ये आपका हो गया 15 टाइम्स। फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी 5 है और 30th टर्म हमने निकाली नहीं, 31st टर्म हमने निकाली थी 95। तो 30th टर्म क्या हो जाएगी A30 हम निकालते तो इसमें से 3 कम कर दें तो 92, तो यहाँ पर 92 आ जाता, तो प्लस 92। तो ये हो गया 15 × 5 और 2 7 और 9 97, 15 × 97 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 7 ज़ा 105, बचेगा 10, 15 9 ज़ा 135 और 10 145। तो शुरू की 30 टर्म्स का सम 1455 है। फिर हम निकालते इनका 40 टर्म्स का सम, तो ये वैल्यू आ गई 20 और लास्ट टर्म हमारी है 122, फर्स्ट टर्म हमारी 5 है, तो 20 × 127, ये वैल्यू कितनी आ गई 0, 27 2 ज़ा 54, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2540 40 टर्म्स का सम है और 1455 30 टर्म्स का सम है। अब इनका हम डिफरेंस निकालें तो सेम आना चाहिए, 10 - 5 = 5, 14 - 6 = 8 एंड ये बचेगा 15 -
4 इस 5 माइनस 5 0 और ये बचेगा 1 1085। आंसर सेम आएगा। जो चीज़ आपको याद रहे, जो आपको आसान लगे। आसान वही था जिसमें हम डायरेक्ट निकाल रहे थे, और उसमें यदि गड़बड़ कर रहे हो कैलकुलेशन में कि 30 टर्म्स का सम 40 लास्ट 10 का लेना है, तो 40 से लेके 31 से लेके 40th टर्म तक आएगी। 30 से 40 काउंट कर लिया तो 11 टर्म्स हो जाएगी, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, applications of trigonometry. A tree is broken due to storm in such a way that the top of the tree touches the ground, that makes an angle of 30 degree with the ground. तो ये आपको पता है कि ये पेड़ टूट गया, ज़मीन पे गिर गया, यहाँ से टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को, एंगल है 30 डिग्री। तो ABC, ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज 8 मीटर। जो पार्ट टूटा है इसकी हाइट कितनी है 8 मीटर। हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन पूछा है, मतलब AC कैलकुलेट करना है, विच इज AB प्लस BC। अब हमको बोल रखा है बस यही दिया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने माना H, इसको हमने माना X, हमें ये H चाहिए। तो हम इस ट्राइंगल में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस, साइन लगेगा। तो साइन 30 हाफ होता है, साइन 30 इक्वल टू हाफ इक्वल टू H अपॉन 8। ये सॉरी H अपॉन 8 मैंने 8 अपॉन H अपॉन 8। ये 2 से 8 कैंसिल हुआ 4, तो H की वैल्यू क्या आ गई 4 मीटर। तो ये वाला पोर्शन 4 मीटर है। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो गया 4 प्लस 8 दैट इज 12 मीटर। बिफोर इट वॉज ब्रोकन इट्स हाइट वॉज 12 मीटर। अच्छा देखो इन्होंने क्या किया प्रेजेंटेशन, ये डायग्राम बनाया, ब्रोकन पार्ट देखो यहाँ पे 90 डिग्री शो करा, एंगल बनाया, वैल्यू लिख दी। लेट AB बी द ट्री ब्रोकन 8C, AB बी द ट्री ब्रोकन 8C। डायग्राम को एक्सप्लेन करो। ऑल्सो लेट AC इक्वल टू X, और वो पार्ट को जिसको मैंने H माना इन्होंने X मान लिया। इन ट्राइंगल CAD एंगल साइन 30 इज दिस, वैल्यू रखी, सॉल्व किया, लेंथ ऑफ द ट्री इज 8 प्लस 4 12 मीटर। हर स्टेप के नंबर हैं। सेकेंड पार्ट आपका चॉइस में भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ही है। उसमें क्या कह रहा है, 2 poles ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड। ये तो आपका NCERT का ही क्वेश्चन है। 2 पोल 80 मीटर चौड़ी सड़क पर, आइदर साइड ऑफ इट लाइक दिस। ABCD हमारे पोल्स हैं, बीच में किसी पॉइंट से आपने दोनों पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, एक का 60 है एक का 30 है, तो दिस विल बी 30 एंड दिस विल बी 60। और सड़क 80 मीटर चौड़ी है, तो ये पॉइंट हमने x लिया, तो ये क्या हो गया 80 माइनस x। हमको हाइट ऑफ द पोल निकालना है और ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं। तो एक बार आप इस ट्राइंगल में लगाएंगे ABD में, तो 10 60 इक्वल टू H अपॉन X। 10 60 √3 है, तो H की वैल्यू क्या आ गई X √3, ये आ गया। फिर इस ट्राइंगल में लगाया तो 10 30 लगेगा, तो 10 30 इक्वल टू H अपॉन 80 माइनस X, 1/√3 आएगा, और H इज X √3। यहाँ सब्सटीट्यूट किया, अपॉन में 80 माइनस X, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, ये √3 उधर जाकर √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x हो गया। इधर ये 80 माइनस x है, माइनस x उधर जाकर के ऐड होगा, तो 80 इक्वल टू 4x हो गया। 4 से इसको कैंसिल किया, x की वैल्यू आ गई 20। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका BD इज 20 मीटर। तो ये 80 माइनस 20, ये डिस्टेंस कितना हो गया 60 मीटर। CD इज 60 मीटर और हाइट क्या हो गई 20 √3 मीटर। एक x निकलते तीनों वैल्यूज फटाफट आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, PA and PB are the tangents drawn to a circle with center O. If PA is 6, PA की वैल्यू 6 है, एक टेंजेंट की लेंथ दे रखी है 6, एंड एंगल APB 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो हमें कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। इसका कंसेप्ट आपको भी समझ में आ जाएगा। ये सिंपल कंसेप्ट है, यदि दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो कॉर्ड के साथ जो ट्राइंगल बनेगा दैट विल बी डेफिनेटली इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट, AP और BP आपस में इक्वल हैं 6 सेंटीमीटर के। रीज़न क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल,
ठीक है, तो अब हम ये दोनों इक्वल हैं तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। हाँ, ये दोनों इक्वल हैं तो ये एंगल इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो दिस इम्प्लाइज एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी ए इक्वल टू एक्स। रीजन क्या हो गया? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल ए बी पी। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और ये एंगल 60 है तो हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा दें तो x प्लस 60 इक्वल टू 180, x प्लस 60 इक्वल टू 180। रीजन क्या हो गया? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ए पी बी। अब 180 में से 60 माइनस होगा, 120 बचेगा, 120 को डिवाइडेड बाय 2 करोगे 60 आएगा। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 60 दैट इज 120। तो x इक्वल टू 120 बाई 2 मतलब क्या आ गया? 60। तो ट्राइंगल क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए पी बी इज इक्विलेटरल, सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। देयरफॉर ए बी की वैल्यू भी क्या हो गई? ए पी या बी पी के इक्वल 6 सेंटीमीटर। यही हमको निकालना था। तो कभी भी आपको इनकी वैल्यू इक्वल दे दे, इनकी वैल्यू इक्वल दे दे तो ये एंगल 60 डिग्री होगा और ये कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी ये टेंजेंट्स के साथ, वो एंगल पक्का क्या होगा? 120। या हमको बोल दिया कि ये एंगल 60 है तो ये ट्राइंगल तब हमेशा क्या बनेगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स दैट आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स हैं, उनका स्क्वायर्स का सम 725 है। फाइंड द 3 नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स हम क्या लेते हैं? x प्लस 1 x प्लस 2, और मल्टीपल्स ऑफ 5 है तो हमें नंबर्स को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट द नंबर्स बी 5x प्लस 1 मतलब 5x प्लस 5, 5x प्लस 2 मतलब 5x प्लस 5 2 ज़ा 10। 5 कॉमन लेते हैं और x प्लस 1 x प्लस 2 लिखते हैं, तुमने 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो 5x प्लस 5 एंड 5x प्लस 10। अब हम इसको कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करें। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स मतलब 5x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 725। और हमें नंबर्स निकालने, मतलब आप x की वैल्यू निकाल लो। तो 5x का स्क्वायर तो 25x स्क्वायर हुआ, तो ये वैल्यू हो गई 25x स्क्वायर। इसको हम आइडेंटिटी से खोलेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या आएगा? a स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 25 प्लस 2ab, तो 5 5 ज़ा 25 2 ज़ा 50x। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा? 25x स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस 10 5 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100x इक्वल टू 725। सिंपली हमने आइडेंटिटी को ओपन किया। अब हम लाइक टर्म्स कंबाइन करें तो हमारे पास 25 है, स्क्वायर 3 टाइम्स है तो 25 3 ज़ा 75x स्क्वायर हो गया। फिर 50x और 100x ऐड होकर के क्या हो गया? 150x प्लस 25 प्लस 100 125। 725 में से 125 माइनस होगा, बचेगा 600 और प्लस की बजाय साइन क्या आएगा? माइनस। वो इधर आया तो इधर आकर के साइन माइनस हो जाएगा, माइनस 600 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 75 से डिविजिबल है। 75 का डबल 150 होता है और 150 का 4 टाइम्स वो होता है, तो ये 8 आ जाएगा। तो क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं हम, तो मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए एंड डिफरेंस ऑफ द टू नंबर शुड बी 2। तो 4 2 ज़ा 8, 4 माइनस 2 इज 2, तो हम इसको लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया बचेगा x प्लस 4, माइनस 2 कॉमन लिया बचेगा x प्लस 4। तो x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज हमारी आ गई। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू या तो +2 है या -4 है। अब हम नंबर निकाल रहे थे
तो माइनस तो हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अब x की वैल्यू 2 होना चाहिए तो नंबर क्या होना चाहिए, 5 2 ज़ा 10, हाँ, फिर 10 + 5 क्या हो गया 15, 15 + 5 क्या हो गया 20। अब हम इनका स्क्वायर करके देखें तो 10 का स्क्वायर क्या हुआ 100, 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400, ऐड करोगे 400 600 725, तीनों के स्क्वायर का सम 725। आंसर आपका वहीं की वहीं वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंस्ट्रक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडाई 3 and 7। तो हमने क्या करना है, हमने कंपास लिया, एक पॉइंट फिक्स किया, एक सर्कल बना दिया, इसकी रेडियस 3 है, यही सेंटर लेकर के 7 सेंटीमीटर रेडियस लेके दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया। Draw 2 tangents to the smaller circle from a point P which lies on the bigger circle। बड़े सर्कल पे कहीं भी पॉइंट ले लिया, अब इससे छोटे सर्कल पे टेंजेंट डालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस सेंटर से ज्वाइन किया, फिर हम इस लाइन का क्या बना देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर ये सेंटर लेकर के और ये रेडियस लेकर के हम एक सर्कल बनाएंगे जो इस तरह से पास होगा। अब ये दोनों सर्कल जिन जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हुए ये हमारे क्या हो गए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ऐसे और ऐसे, इस तरह से हमारे ये टेंजेंट्स पास हो जाएंगे। दिस इज़ व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू। तो ये O है, इसको A बोल दिया, इसको P है, करके सब नेमिंग वगैरह करके ढंग से करना। चलो इसका सॉल्यूशन देखो एक बार कैसे किया है इन्होंने। देखो इसमें भी इन्होंने पूरा ढंग से लिखा है, टेंजेंट्स पी ए पी भी इक्वल है तो एंगल इक्वल है, ये एंगल 60 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल 60, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए 6 है। कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ये, हाँ, पूरा O डैश P A B सब लिखा है। ड्रॉ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O एंड रेडाई 3 and 7 रिस्पेक्टिवली, मतलब दोनों सर्कल यदि आपने सिर्फ ड्रॉ कर दिया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर आपने OP को ज्वाइन करके उसको बाइसेक्ट किया O डैश पे, हाँ, ये इसका मतलब OP को ज्वाइन करके इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, 1 नंबर इस चीज़ का। फिर कंस्ट्रक्ट सर्कल विद सेंटर O डैश एंड रेडियस, फिर इस सर्कल को बनाने का 1 नंबर, फिर PA PB को ज्वाइन करने का 1 नंबर। ये स्टेप्स लिखी नहीं है, ये बताया कि ये जो किया है ना, इन चीज़ों के इतने नंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इसकी चॉइस में 60 120। Draw pair of tangents to a circle of radius 6 which are inclined to each other at an angle of 60 degree. Also find the length of the tangent। तो ये अभी हम पहले भी टेस्ट में कर चुके हैं और स्टैंडर्ड के पेपर में भी था, तो इसका सॉल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सर्कल बनाया 6 सेंटीमीटर रेडियस का, OA एक रेडियस बनाई और एक एंगल बना दिया 120 डिग्री का। हाँ, मतलब हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, एक रेडियस बनाई और यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बना दिया OAP। अब यहाँ पर हम 90 बनाएंगे, यहाँ 90 बनाएंगे, ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा 60। तो ड्रॉ एंगल OAP OBP इक्वल टू 90, PA एंड PB आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ज्वाइन OP एंड अप्लाई, इसको OP को ज्वाइन किया तो ये एंगल 30 हो गया, ये 60 हो गया, ट्रिग्नोमेट्री लगा दी 10 30, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो OA अपॉन PA। तो OA रेडियस से आपको 6 पता है, PA पता नहीं, 6 अपॉन PA, 10 30 1/√3, √3 उधर चला गया तो PA की वैल्यू क्या आ गई 6√3। इस तरह से कैलकुलेट कर दिया, उसके नंबर मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन मोड मीडियन। ओके, कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें एक गड़बड़ हो गई थी। देखेंगे कि यहाँ पर ये जो मीन का फॉर्मूला था मीडियन वाला, थर्ड क्वेश्चन, हमने जब मीडियन कैलकुलेट किया तो हमारा N22 था, हाँ, तो N/2 की वैल्यू 11 आएगी। मैंने फॉर्मूले में N/2 की जगह 11 की जगह 22 रख दिया, तो मेरा मीडियन गलत कैलकुलेट हो गया। ये ना सेम टू सेम है अपना, बस यहाँ पर गड़बड़ हो गई। कहाँ है मीडियन, थर्ड क्वेश्चन, ये वाला मीडियन, ये रहा, यस, है ना, इसको आप करेक्शन कर लेना। N/2, N हमारा आ रहा है 22, तो N/2 क्या हुआ है 11, ध्यान रखना। यहाँ पर 11 की जगह मैंने 22 रख दिया, तो 22 में से 10 को माइनस कर दिया 12, फिर 12 4 48 ऐड करके 40 + 48 कर दिया। तो ध्यान रखना बेटा N/2 आएगा, तो 11 - 10 1, 1 × 20, 20/5 इज़ 4, तो 4 40 + 4 44 हो जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुली कैलकुलेशंस करना, तो बिना बात नंबर्स गड़बड़ हो जाते हैं। चलो अब हम आ गए थे फिर से, स्टैट्स का कोई क्वेश्चन था,
अच्छा, हम सेक्शन सी पे आ चुके हैं। ये रहा, द फॉलोइंग एज वाइज चार्ट ऑफ 300 पैसेंजर्स फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू पुणे इज प्रिपेयर्ड बाय द एयरलाइंस स्टाफ। फाइंड द मीन एज। टेबल आपको क्या दिया है, लेस देन टाइप, तो लेस देन में संग में क्या देते हैं हमेशा CF। अब हमको इसको नॉर्मल में कन्वर्शन करना पड़ेगा क्योंकि हमें मीन एज निकालनी है। तो हमें सबसे पहले इसमें और कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे। हाँ, हमें और 2 चाहिए, कम से कम 2 से ज़्यादा ही चाहिए क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से करते नहीं हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल के लिए आपको क्या पता है कि लेस देन में क्या आती है, अपर लिमिट्स। तो ये अपर लिमिट्स हैं और इनका डिफरेंस से हमें क्या पता चल रहा है, क्लास साइज, कि इधर 10 है, इधर 20 है, 30 है, तो क्लास साइज क्या है, 10। तो ये वाली अपर लिमिट 10 है, मतलब ये क्लास इंटरवल क्या हो गया, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। ये हमारे क्लास इंटरवल हो गए। जैसे क्लास इंटरवल मिल गए, हमको मीन के लिए क्या चाहिए, XI। तो हम XI भी निकाल लें। तो 0 to 10 का हाफ क्या हो गया, 5। अब 10 ऐड करते चला जाएँ, 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। ये हमारे क्लास साइज आता है, क्लास मार्क्स आ गए। अब हमको इसमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स में हमें इसकी फ्रिक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी। यहाँ फ्रिक्वेंसी नहीं गिवन है तो मुझे F का कॉलम और ऐड करना है। मैं ऊपर ही लिख रही हूँ क्योंकि मुझे माइनस करना इजी पड़ेगा। F, तो पहली फ्रिक्वेंसी तो एज इट इज़ कॉपी होगी, लेस देन टाइप है, तो ये 14 एज इट इज़ आ गया। अब 44 में से 14 माइनस हुआ, क्या आ गया, 30। 82 माइनस 44, तो 44 और 8, 52, 38। हाँ, तो 40, 30, 70 और 82 करेक्ट है। फिर आपका 134 में से 82 माइनस होगा तो 4 माइनस 2 इज 2 एंड 13 माइनस 8 इज 5, 52। 2 2 4 8 5 13 करेक्ट है। 4 4 0 हो गया, 18 माइनस 13 इज 5, 50। इनको माइनस क्या बचेगा, 1। फिर 14 माइनस 8 इज 24 माइनस 18 इज 6, 61। 82 87 में से ये किया, 87 माइनस 5 इज 2, 8 माइनस 4 इज 4 एंड ये होगा 3, 90, 13। एक बार वापस से चेक कर ले हम। हाँ, उसी वक्त चेक कर लो, गड़बड़ हो गई तो बाद में टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। 14 और 30 44, 44 और 8 52 और 30 82, 82 और 2 84, 80 और 5 134 करेक्ट है। 134 में 58 किया 184, 415 और 18 और 6 24 और 245 में 2 ऐड किया 247, 287, 287 और 3 290 30 300 करेक्ट है ना। यहीं के यहीं चेक कर लो बेटा, बाद में गलती हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अब हमको क्या निकालना है, F आ गया, CI आ गया, XI आ गया। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट DI। आई प्रेफर टू डू बाय DI। XI वाला मैं प्रेफर नहीं करती, उन्होंने XI से दिया होगा सॉल्यूशन, पर आप DI करो, जल्दी होगा। तो DI में आपको क्या पता है, आपको इनमें से किसी एक को मीन अज्यूम करना है। तो हमने इसको ले लिया कि ये मीन है, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 0। क्लास साइज क्या था, 10। तो टेबल क्या चलेगा, -10, -20, -30, इधर +10, 20, 30, 40। फिर हम क्या निकालेंगे, FI DI। तो FI DI, FI ये वाला है। हाँ, 14 3 ज़ा 42, 23 ज़ा 60, -380 ये हो गया 0, 50 10 ज़ा 500, 20 इंटू 61 हो गया 1220, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 3 0 0, 3 4 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 और 13 4 ज़ा 52, 520 ये आ गए। अब प्लस माइनस वाले ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, ये ऐड हुए 420 और 80, 500, 860 माइनस 860। फिर से देख लो उसी वक्त, 20 80 100 400 300 700 860 करेक्ट है। इधर देखें क्या क्या है, 60 20 80 20 100, तो 100 के 2 0 1 बचा, 5 5 10 11 और 12 12 24, 11 और 24 तो कितना हो गया, 11 और 24 35 3500। या मैं ऐसे देखूँ 12 12 24
और 1236 से कम कर दिया 3500, करेक्ट है। तो प्लस का 3500 है और माइनस 860 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 0 में से 0, 0 माइनस 6 इज़ 4, तो 34 में से 8 गया, 14 माइनस 8 इज़ 6, 640 बचेगा 2640, ऐड किया तो ये 0 हो गया, बचेगा 8 और 6 14 15 का 5 हासिल 1 2 3, करेक्ट। तो प्लस 2640 हमारा क्या आया, सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमारे पास है क्योंकि हमें टोटल फ्रिक्वेंसीज दे रखी थी ना वो, तो ये 300 और क्लास साइज हमारा है 10 का और मीन हमने अज्यूम किया है 35 को। अब हमारा मीन का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो 35 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई दैट इज 2640 डिवाइडेड बाय 300। तो एक ज़ीरो तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 8 ज़ा 24 बचेगा 2, 3 8 ज़ा 24 बचेगा 2, फिर 3 8 ज़ा 24 और अपॉन में 10 है तो ये हो गया 8.8। ऐड करेंगे 43.8, ये आपका मीन आ रहा है। वैल्यू ऑफ मीन इज 43.8। इन्होंने किया होगा सिग्मा एफ आई डी आई से, सिग्मा एफ आई एक्स आई, दे प्रेफर डायरेक्ट मेथड ना। है कहाँ चला गया, 42 12600 अपॉन 300 और हमारा कितना आया 42 43.8। आंसर तो सेम ही आना चाहिए, आंसर तो सेम आना चाहिए, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 42 आना चाहिए, 7 आना चाहिए था, मतलब 7 कैसे आएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की, क्या आंसर तो सेम आना चाहिए, मेथड से फ़र्क नहीं पड़ता। 35 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 2 is 2640 अपॉन 300 कैंसिल होता है, 88 डिवाइडेड बाई 10 इज 8.8, 43.8। एक बार वापस से कैलकुलेशन चेक करें, ये टेबल, इनकी टेबल से चेक करें हम कि हमने फ्रिक्वेंसी निकालने में कोई गलती की क्या। ओके फोर्टीन 30 38 52 50 61 42 13, दिस इज करेक्ट। 5 15 25 35 45 55 65 75, ये भी करेक्ट है। सिग्मा एफ आई 300 है, सिग्मा एफ आई एक्स आई इनका 12600 आया है और मेरा कुछ और आएगा ही ऑब्वियसली। तो एक्स आई मैंने 5 15, ये तो सही है। अब मैंने मल्टीप्लिकेशन एक बार चेक करें तो 15 इंटू 30 कहाँ किया है मैंने, एफ आई एक्स आई नहीं डी आई से करना था, 20 एफ आई डी आई करेक्ट है। 14 3 ज़ा 42 420, 23 ज़ा 60, 38 10 ज़ा 380 करेक्ट है। 52 वाला हो गया 0, 50 इंटू 45, 52 वाला हो गया 0, 50 इंटू 45 नहीं, अच्छा 50 इंटू 10 करना था 500, 61 इंटू 20 0, 2 1 2 2 6 12 करेक्ट है। 3 इंटू 42, 3 2 ज़ा 6 3 4 ज़ा 12 एंड 13 4 ज़ा 52 520 करेक्ट है। कैलकुलेशन तो गलत नहीं है मेरी। तो 520 420 बचता 100, 100 इनको ऐड किया, ये करेक्ट तो था। 400 3 700 860 और 860 को इसमें से माइनस कर दूं तो बचेगा 400 प्लस का। तो 500 500 1000 1000 2000 2000 2000 400 620
2640 सही तो है, कहाँ है, कोई गलती नहीं है यार। 500 500 1000 1000 2000 220 240 और 400 बचे थे, तो 2640 करेक्ट है। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई करेक्ट है, मेरे इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 2640 डिवाइडेड बाय 300, तो 0 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल किया, 3 88/10 8.8, 35 प्लस 8.8 इज 43.8। 42 कैसे आया इनका पता नहीं, अब एक बार आप करके देखिएगा, कुछ चेंजेस हो तो मुझे बताओ, मेरे हिसाब से तो मैंने करेक्ट किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। A lighthouse is a tall tower with light near the top. These are often built on coast or on cliff. Lighthouses on water surface ऐसे, ये आप पढ़ लेना कहानी। अब बोल रहा है कि Bronx Reef Lighthouse of Mumbai was constructed in 1874-75. It is approximately 40 meters high and its beam can be seen at a distance of 30 kilometers. A ship and a boat are coming towards the lighthouse from opposite direction. एक इधर से एक इधर से। Angle of depression of flashlight from the lighthouse to the boat and the ship are 30 and 60. बोट 30 मतलब बोट दूर है, 60 पे शिप है, शिप पास में है, ठीक है। तो ये डायग्राम इन्होंने दिया हुआ है आपको। अब पूछ रहा विच ऑफ द टू बोट और शिप इज नियरर टू द लाइट हाउस, फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस। तो देख करके, एंगल देख करके आप क्या बता सकते हो कि शिप पास में है, इसका एंगल ज़्यादा है 60 डिग्री, तो ये पास में है। बोट का एंगल 30 डिग्री है, तो बोट दूर है। और हमको ये दे रखा था द बीम कैन बी सीन इट्स इज अप्रॉक्सीमेटली 40 मीटर्स हाई, हाइट दे रखी है 40 मीटर्स। तो अब हम इसमें लगा देंगे 10 30, तो 10 30 इक्वल टू 40 अपॉन एक्स। तो 10 30 1/√3, √3 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40√3 मीटर। ये डिस्टेंस आपका है 40√3 मीटर। √3 की वैल्यू नहीं दी है तो हम ऐसे रखेंगे। इस पार्ट में हम क्या लगाएंगे 1060, 1060 इक्वल टू 40 अपॉन इसको मैंने मान लिया y, तो 1060 इज √3, तो √3 इक्वल टू 40 अपॉन y, तो y की वैल्यू क्या हो गई 40√3 अपॉन 3। रेशनलाइज होगा तो 40√3 अपॉन 3, पास में है, डिस्टेंस आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस इफ़ इट इज़ मूविंग एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। यदि बोट 20 की स्पीड से चल रही है तो कितनी देर में पहुंचेगी, तो डिस्टेंस इतना है, स्पीड 20 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 2√3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, किलोमीटर पर आवर है स्पीड, तो मुझे ये डिस्टेंस मीटर्स में है ना या किलोमीटर में है। हाइट क्या किलोमीटर में थी, जिसके 30 किलोमीटर 40 मीटर, हाइट 40 मीटर थी, तो डिस्टेंस हमारा मीटर्स में है, तो हम इसको किलोमीटर वाला कन्वर्शन करेंगे तो ये 2√3 मीटर है और ये किलोमीटर तो डिवाइडेड बाय 1000, और ये आर है, 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 60, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 12√3 अपॉन 100 मिनट्स में ज़्यादा है, इसको फिर मल्टीप्लाइड बाय 60 किया तो सेकेंड्स में आ जाएगा। तो ये हो गया 6 2 36 2 72√3 अपॉन 10, तो 7.2√3 सेकेंड्स में पहुंच जाएगी वाह ये बोट। हाँ, इसका आंसर देखते हैं। चलो इसमें इन्होंने क्या किया है, डिस्टेंस तो वही है 40√3 अपॉन 3 एंड 40√3, 60√3 अपॉन 2.076। √3 की वैल्यू इन्होंने डेसिमल में रखी है। √3 की वैल्यू डेसिमल में तभी सब्सटीट्यूट करना है जब दी हो, तो 60 अपॉन 2000, 60 मिनट्स में निकाल, अच्छा इन्होंने मिनट्स में निकाला है, मैंने सेकेंड्स में कर दिया है, उसको मिनट्स में निकालोगे तो 60√3 अपॉन 100। इसको इन्होंने 40 को 2 से कैंसिल किया तो ऊपर आया 1000, एक 0 0 गया, ये हुआ 2, तो 6 2 12 आएगा ना, 120√3 अपॉन 100 होगा। टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस 40√3, स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर की, तो 40√3 डिवाइडेड बाय 20 किलोमीटर, 2 किलोमीटर नहीं क्या थी स्पीड 20 किलोमीटर,
20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60, टाइम आएगा मिनट्स में। तो हम इसको देखें, 1 2 0 कैंसल, 2 से इसको कैंसिल किया, 6 2 12, तो 12√3 अपॉन 100 आ रहा है, 12√3 अपॉन 100 आ रहा है। 60√3 में मैंने शायद कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रखी है, 60 कैसे आएगा, 2000, 60 40√3 अपॉन 2000, 2 किलोमीटर नहीं दी स्पीड, 20 किलोमीटर दी, तो 20,000 होगा। यार सब मिस्टेक्स ना आप अपने हिसाब से कर लेना। 20 किलोमीटर दिए तो आपको कन्वर्शन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दैट। लास्ट क्वेश्चन है, कृषिनगर इज अ स्मॉल टाउन इन नोएडा नाडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। कृषिनगर क्ले dolls are unique in their realism and quality of their finish. They are created by modeling coils of clay over a metal frame. The figures are painted in natural colors and their hair is made either by sheep's wool or jute. Artisans make models starting from fruits, animals, god, goddess, farmer, fishermen, weavers to Donald Duck and present comic characters. These creations are displayed in different national and international museums. ये है, here are a few images not to scale of some clay dolls of कृषिनगर की, भाई वो बना दिया उन्होंने, है ना, ये सब डॉल्स हैं 1 2 3 4। अब बोल रहा था रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल्स इन डॉल 1 टू दैट ऑफ स्फेरिकल ऑरेंजेस इन डॉल 2 is 2:3। रेडियस का रेशियो दिया है एप्पल टू ऑरेंज, एप्पल और ऑरेंज की रेडियस का रेशियो दिया है 2:3। इन डॉल 3 मेल डॉल ऑफ ब्लू कलर है सिलेंड्रिकल बॉडी, मेल डॉल की बॉडी है सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल हेड, और हेड जो है वो स्फेयर है और बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो द स्फेरिकल हेड टचेज द सिलेंड्रिकल बॉडी, द रेडियस ऑफ बोथ द स्फेरिकल हेड एंड द सिलेंड्रिकल बॉडी इज 3 सेंटीमीटर। हमको उधर दे रखा है कि रेडियस तो 3 सेंटीमीटर है एंड सिलेंडर की हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो अब जो क्वेश्चंस पूछे उनका आंसर दो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल्स टू स्फेरिकल ऑरेंज। इसमें आपको एप्पल और इसकी रेडियस का रेशियो दे रखा है और उनके सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है। तो हमें क्या पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, स्फेयर्स का 4πr²। तो सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, 4π रेडियस ऑफ एप्पल का स्क्वायर अपॉन 4π रेडियस ऑफ ऑरेंज का स्क्वायर। 4π कैंसल और रेडियस का रेशियो 2/3 है और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 4:9। वॉल्यूम का रेशियो पूछा होता तो सीधे क्यूब हो जाता 8:27। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड में बोल रहा है द ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3 इज मेल्टेड and its clay is used to make the cylindrical drum of doll 4. If the radius of the drum is also 3, find the height of the drum. कि भाई इस डॉल को मेल्ट किया और ये बना दिया, ब्लू डॉल पूरी की पूरी मेल्ट कर दी। हाँ, द ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3 मतलब डॉल मतलब सिलेंडर प्लस स्फीयर, पूरा कॉम्बिनेशन को पिघला करके हमने इससे ये ड्रम बना दिया। तो ड्रम की हाइट बताओ, जबकि रेडियस दोनों की सेम ही है। तो आपको क्या पता है कि वॉल्यूम सेम रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या है 4/3 πr³। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है πr²h एंड दिस इज इक्वल टू, इसकी रेडियस भी सेम है, r² ही है, उसकी रेडियस भी 3 है, इनकी रेडियस भी 3 है, तो मैं स्मॉल r ही रख रही हूँ, हाइट बस अलग है। तो यू कैन सी दैट πr² सबके पास है, πr² यहाँ भी है, πr² यहाँ भी है, πr³ में एक r एक्स्ट्रा है, तो इसको भी πr² इंटू r लिख सकते हैं। तो πr² सब जगह से कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट मत करना, आप ऐसे लिखना πr² कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 4/3r प्लस h इक्वल टू πr²h। अब आपका ये πr² से ये πr² कैंसिल, वैल्यू रखेंगे 4/3, रेडियस क्या थी 3 और सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट हमें क्या दी थी 8 इक्वल टू कैपिटल H। बड़ा आसान हो गया, ये 3 कैंसिल, बचा 4 + 8, हाइट क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। तो जो नई डॉल बनी है उसकी हाइट क्या आई 12 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो, ये सॉल्यूशंस हैं सारे सीबीएसई की साइट पे अवेलेबल, बट एक बार खुद करके चेक करना क्योंकि मिस्टेक्स लग रही है इसमें। ये 4:9 है। हाइट ऑफ द ड्रम एच, हाइट आ गई, कॉमन लेकर के कैंसिल करना, पूरी वैल्यूज निकालने के चक्कर में मत पड़ देना कि रेडियस भी रखी है हम सब्सटीट्यूट करें, दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो विद दिस योर पेपर डिस्कशन इज ओवर और आज की क्लास का टाइम भी ओवर। अब कल से हम क्या करेंगे, जो भी डाउट्स आप लोगों ने कुछ भेजे हुए हैं मेरे पास, तो कुछ वो डाउट्स हैं और उसके अलावा फिर हम रिवीजन शुरू करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, और ऑफलाइन क्लासेस भी आज से शुरू हो रही हैं, तो जिसको भी आना है ऑफलाइन में वो ऑफलाइन में भी आ सकते हैं, और यदि आपका कुछ प्रॉब्लम है, कोई बाहर गया है, किसी का फ्रैक्चर हो गया है वगैरह वगैरह, तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।